कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है। अब ऐसे में कांग्रेस के अध्यक्ष की तलाश अब तेज हो गई है, लेकिन कोई भी कांग्रेसी नेता गांधी परिवार के सामने खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं रखता। इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस में अब पार्टी के नेतृत्व को लेकर गांधी परिवार से बाहरी शख्स की तलाश तेज हो रही है, लेकिन ये तलाश महज तलाश ही साबित हो रही है, क्योंकि कोई भी खुलकर सामने आने की हिम्मत नहीं रखता। वहीं पार्टी के दिग्गज नेता शशि थरूर ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोगों में पार्टी के दिशाहीन और लक्ष्यहीन होने की बढ़ती धारणा को खत्म करने के लिए जरूरी है कि पार्टी नए अध्यक्ष को ढूंढने की प्रक्रिया तेज करे। उन्होंने कहा कि पार्टी को एक बार फिर से नेतृत्व देने का साहस, क्षमता और योग्यता राहुल गांधी के पास है, लेकिन अगर वो आगे नहीं आना चाहते तो पार्टी को नए अध्यक्ष चुनने की दिशा में जरूर आगे बढ़ना चाहिए। शशि थरूर के इस बयान से गांधी परिवार के बाहर से किसी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की संभावनाओं पर नए सिरे से बहस तेज होती दिख रही है। इसी सिलसिले में कई और सवाल उठते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष बनने की संभावनाओं पर सवाल। पहला सवाल, अध्यक्ष चुनने के लिए बार बार गांधी परिवार पर कांग्रेस मजबूर क्यों है? दूसरा सवाल, गांधी परिवार के भरोसे क्या कांग्रेस अपनी खोई साख पा सकती है? मान लिया जाए कि किसी भी संगठन में सबकी जिम्मेदारी होती है, और ये बात भी सही है कि कांग्रेस में गांधी परिवार की भूमिका ज्यादा है, क्योंकि आजादी के बाद से ही देश की राजनीति में गांधी परिवार का वर्चस्व रहा है, और इसी वर्चस्व को खत्म करने के लिए पार्टी के अंदर ही तमाम लोग सवाल करते रहते हैं, लेकिन कोई पहल नहीं करता। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई प्रावधान ना हो, बल्कि कांग्रेस पार्टी का एक संविधान है जिसका इस्तेमाल कर ये गांधी परिवार का वर्चस्व खत्म किया जा सकता है, जिसके तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया जा सकता है या फिर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई जा सकती है। और ऐसा पहले भी हो चुका है, जब अर्जुन सिंह ने नरसिम्हा राव के खिलाफ पार्टी के अंदर एक बार मुहिम छेड़ी थी। उस वक्त उन्होंने इसी हस्ताक्षर अभियान का इस्तेमाल करके ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन बुलाया था। वही मौजूदा हालातों से लग रहा है कि गांधी परिवार के बिना भी कांग्रेस नहीं चली और गांधी परिवार के साथ भी नहीं चल पा रही है। ऐसे में कांग्रेस का मामला बुरी तरह से फंसा हुआ है। इसलिए सोनिया गांधी का फिर से अंतरिम अध्यक्ष बनना तो तय था ही, क्योंकि और कोई सामने ही नहीं आ रहा। और ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर गांधी परिवार की मर्जी के खिलाफ कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो फिर पार्टी के टूटने का खतरा है। ऐसी स्थिति में पार्टी का फिर से उभरना मुश्किल हो सकता है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। तो देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस के हालात अब वेंटिलेटर पर हैं। कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस कई खेमों में बटी हुई है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी और दिग्गज पार्टी है, और अब हालात ऐसे हैं कि जैसे अस्पताल में वेंटिलेटर पर कोई शख्स आखिरी सांसें ले रहा हो और वो वेंटिलेटर उस शख्स को किश्तों में सांसें दे रहा हो। ऐसे में गांधी परिवार को छोड़कर दूसरे दिग्गज नेता उम्मीद छोड़ने लगे हैं। वहीं पार्टी में बचे कुचे दिग्गज नेता थोड़ा दमखम दिखाएं तो फिर से पार्टी खड़ी हो सकती है। आपको बता दें कि गुजरात समेत मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पार्टी ने अच्छी कामयाबी हासिल की थी। गुजरात में लगभग बराबरी का मुकाबला रहा। इनमें से कई राज्यों में सरकारें बनी। दिल्ली और झारखंड में बीजेपी की हार हुई। इसलिए यह बात नहीं है कि कांग्रेस या फिर विपक्ष बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकते या फिर उसका विकल्प नहीं बन सकते। समस्या यह है कि जो पार्टी के अंदर में दूसरे स्टॉक होल्डर्स हैं, वो अगुवाई करने को तैयार नहीं हैं। बात करें कांग्रेस के अनुभव की और समझ की, तो आर्थिक नीति, विदेश नीति और रक्षा नीति, इन सब मामलों पर कांग्रेस को बेहतर समझ है और लंबा अनुभव भी है। किसी भी राजनीतिक दल के पास इतना लंबा अनुभव नहीं है। वहीं राहुल गांधी में उम्मीद नजर आती है, क्योंकि वो वास्तव में नरेंद्र मोदी का एक विपक्षी मौजूदा विकल्प माने जाते हैं। क्योंकि मोदी की हर नीति को राहुल गांधी चुनौती देते नजर आते हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा है कि उन्हें काम करने की छूट मिले और अपने पसंद के आदमी को नियुक्त करने की आजादी मिले। कांग्रेस में राहुल गांधी को यह छूट देने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि पार्टी में अभी भी पुराने नेताओं का दबदबा राहुल गांधी से ज्यादा है और सोनिया गांधी के रहते हुए नेता अपनी मनमानी करते हैं। इसका खामियाजा पार्टी को राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखने को मिला है।
क्योंकि राहुल गांधी चाहते थे कि सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसी वजह से पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता खो दी और राजस्थान में भी कमोबेश इसी तरह के हालात हैं। खैर, ऐसा नहीं है कि पार्टी में सुधार को लेकर कोई काम नहीं किया गया हो। सालों से पार्टी में सुधार को लेकर कई बार अंदरूनी समितियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स सौंपी है और उस पर विचार भी किया जाता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रहती है तो सिर्फ इच्छा शक्ति की, इसलिए लागू नहीं किया जाता। वहीं लंबे समय से गांधी परिवार कांग्रेस की राजनीति की धुरी है। माना जाता रहा है कि गांधी परिवार के नाम के सहारे ही कांग्रेस की हर विचारधारा एकजुट हो पाती है और पार्टी कायम रह पाती है। तो ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का अस्तित्व ज्यादा दिनों बना नहीं रह सकता। वहीं देश के मौजूदा प्रधानमंत्री और बीजेपी की रग नरेंद्र मोदी को अक्सर आपने कहते सुना होगा कि वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। असल में वो गांधी परिवार मुक्त कांग्रेस की बात करते हैं। वहीं ये बात कांग्रेस के लोगों को बखूबी मालूम है कि जहां गांधी परिवार हटा तो उनकी पार्टी को आसानी से खत्म किया जा सकेगा और ये डर बिल्कुल वाजिब भी है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। तो कांग्रेस पार्टी अपने विरोधियों, अपने आलोचकों से घिरती जा रही है। लोकसभा चुनाव में जो करारी हार कांग्रेस को मिली, उसी के बाद से पार्टी पशोपेश की स्थिति में नजर आ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस दिशाहीनता की शिकार है क्या? देखिए। क्या कांग्रेस दिशाहीनता की शिकार है? ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है। अपने विरोधियों और आलोचकों के आरोप से कांग्रेस इस वक्त घिरती जा रही है। ये धारणा आम हो गई है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही पशुपेश की स्थिति में दिख रही है। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद से अब तक अध्यक्ष का चयन नहीं हुआ है। वहीं एक तरफ जहां कांग्रेस के कुछ प्रभावी नेताओं का एक धड़ा इस अस्थायी व्यवस्था को लंबा खींचना चाहता है, वहीं चुनाव के बाद की घटनाओं और मध्य प्रदेश में सरकार खोने और राजस्थान में विवाद को देखते हुए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस दिशाहीन स्थिति से उबरना चाहते हैं और फ्रंट लाइन से नेतृत्व करने वालों को कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। आपको बता दें कि यूपीए के शासन में कुछ नेताओं के चलते कांग्रेस का ये हाल हुआ है। राहुल गांधी ने भी पिछले साल जुलाई में कांग्रेस को सुझाव दिया था कि 2019 के चुनाव की हार के कारणों की तलाश गंभीरता से की जाए और इसके लिए जिम्मेदारी तय की जाए। सोनिया गांधी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद न तो राहुल गांधी के सुझाव पर अमल किया गया और न ही पार्टी में ऊर्जा का संचार किया गया। बतौर अध्यक्ष 2000 से 2010 तक सोनिया गांधी ने जिस क्षमता का प्रदर्शन किया था और पार्टी को एक गति दी थी, वो 2019 में नहीं दिखी। इस बीच न केवल कांग्रेस की राज्य सरकारों के सामने संकट पैदा हुए, बल्कि उस दौरान उभरती परेशानियों का भी निपटारा नहीं हो सका। इसकी कीमत पहले तो कर्नाटक में और फिर मध्य प्रदेश में चुकानी पड़ी। राजस्थान की सरकार का संकट भी यही बताता है कि केंद्रीय नेतृत्व ना तो परेशानी झेल पाता है और ना ही उसका अस्थायी समाधान निकालने का हुनर दिखाता है। इस समय बीजेपी के नेतृत्व पर जिस तरह की गति दिखती है, उसका मुकाबला इस तरह तो हरगिज नहीं किया जा सकता। बीजेपी के मुकाबले के लिए कांग्रेस को आगे की रणनीति तय करने की जरूरत है, ना कि नकल करने की। बहरहाल कांग्रेस इस समय यही नहीं सोच पा रही है कि आखिर वो इस हालात में करे तो क्या करे। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। तो कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी अध्यक्ष पद छोड़ने की बात कह रही हैं और राहुल गांधी पार्टी की कमान अपने हाथ में लेना नहीं चाहते हैं। ऐसे में नेतृत्व ही कांग्रेस पार्टी का वास्तविक संकट बन रहा है। देखिए अगली रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, लेकिन वो बीमार भी हैं और राहुल गांधी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें निर्णय लेने के मामले में पूरी छूट मिले। उन्हें लगता है कि वो बन भी जाएंगे तो क्या होगा, जो पुराने नेता हैं वो उन्हें कुछ करने ही नहीं देंगे। प्रियंका गांधी को आगे लाया नहीं जा रहा क्योंकि सोनिया चाहती हैं कि राहुल गांधी सामने आए। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस का वास्तविक संकट नेतृत्व को लेकर है
या फिर उसकी राजनीति पूरी तरह से हाशिए पर चली गई है और भारतीय राजनीति में उसके लिए अब कोई जगह नहीं बची या फिर बहुत कम बची है। ऐसे में कांग्रेस को आज की तारीख में पता ही नहीं कि वो किस बात को लेकर स्टैंड कर रही है। न उनके पास कोई विजन है, न रणनीति और न ही कोई नेतृत्व। यहाँ से देखें तो हर मोर्चे पर कांग्रेस नाकाम नजर आ रही है। वहीं पार्टी का युवा कार्यकर्ता हताश हो रहा है। उसका उदाहरण आपके सामने है, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में। भले ही सचिन पायलट की पार्टी में वापसी हो गई हो और ऐसी ही मायूसी के चलते लोग दूसरे विकल्प ढूंढने लगते हैं, और ऐसा कांग्रेस पार्टी में सालों से देखने को मिल रहा है। 1967 में चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों का उन्होंने विरोध किया था। पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में वो आए थे और भारतीय क्रांति दल के नाम से खुद की पार्टी बनाई थी। 1977 में चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री बने थे और 1979 में 23 दिन के लिए उन्हें प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। मोरारजी देसाई जो महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते थे, इंदिरा गांधी से मोरारजी देसाई की नोकझोंक होती रहती थी। इंदिरा गांधी कैबिनेट में उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रहे थे मोरारजी देसाई। 1977 में मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी को हराया था और केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी जिसमें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश। बोफोर्स घोटाले पर राजीव गांधी से इनके मतभेद रहे। उस वक्त राजीव गांधी की कैबिनेट में रक्षा मंत्री के पद पर आसीन थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जनता दल की स्थापना की और 1989 में प्रधानमंत्री बने और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की अगुवाई की। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल कांग्रेस में अपने को अलग थलग उन्होंने महसूस किया। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने स्थापना की। 2011 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत हासिल किया तृणमूल कांग्रेस ने और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी और 2016 में उन्होंने फिर से प्रदर्शन दोहराया। शरद पवार, सोनिया गांधी का विदेशी मूल का मुद्दा शरद पवार ने उठाया। पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ मिलकर एनसीपी बनाई। सोनिया गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस से उन्होंने हाथ मिलाया और 2004 से 2014 में यूपीए सरकार का हिस्सा रहे। फिलहाल महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन कर सरकार में है। जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश। 2009 में आंध्र प्रदेश का सीएम बनना चाहते थे जगन मोहन रेड्डी, लेकिन सोनिया गांधी ने उन्हें पद नहीं दिया। उस वक्त उनके पिता वाईएसआर रेड्डी की मृत्यु हुई थी, जो कि अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जिसके बाद उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस बनाई। 2019 में जनादेश हासिल किया और जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बने। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश। तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इनकी अनदेखी की। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। समर्थित विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ दी। बीजेपी कैबिनेट में उनके समर्थकों को अहम महकमे मिले। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा में एंट्री मिली। ये सब कांग्रेस के अपने थे जो अब पराये हो गए हैं। ये सभी अपने बलबूते सत्ता का मुकाम हासिल करने का दम रखते हैं और ये इन्होंने कर भी दिखाया है। मसलन ये कहना गलत नहीं होगा कि इन सभी को कांग्रेस में वो सम्मान नहीं मिला जिसके ये हकदार थे। इसलिए इन सब ने कांग्रेस का हाथ छोड़ खुद पर भरोसा किया और आज राजनीति की दुनिया में अपना अलग मुकाम बनाया है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। कांग्रेस का पुराना जनाधार पिछले कई सालों से फीका पड़ता जा रहा है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में पार्टी 100 से भी कम सीटों में सिमट गई। लिहाजा पार्टी के अंदर खाने नेतृत्व का संकट कायम है और इसी सवाल को लेकर पार्टी लगातार चुनौतियों का सामना कर रही है। देखिए। देश की सबसे पुरानी पार्टी और मौजूदा वक्त में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का पुराना जनाधार पिछले कई साल में फीका पड़ता जा रहा है। बात करें पिछले 2 लोकसभा चुनाव की तो पार्टी की बड़ी हार हुई है और पहली बार 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में 2 से 100 से कम सीटें मिली। राजनीति की दिग्गज पार्टी कांग्रेस के अंदर खाने नेतृत्व का संकट कायम है और इसी सवाल को लेकर पार्टी लगातार चुनौतियों का सामना कर रही है। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए लिखा था, अध्यक्ष के नाते हार के लिए मैं जिम्मेदार हूं, इसलिए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। पार्टी को जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं मौजूद रहूंगा। उसी दौरान राहुल गांधी ने यह भी कहा था
1 महीने पहले ही नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए था। बिना देर किए हुए नए अध्यक्ष का चुनाव जल्द हो। मैं इस प्रक्रिया में कहीं नहीं हूँ। मैंने पहले ही अपना इस्तीफा सौंप दिया है और अब मैं पार्टी अध्यक्ष नहीं हूँ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी को जल्द से जल्द बैठक बुलाकर इस पर फैसला करना चाहिए। 2019 में सोनिया गांधी को 1 साल के लिए कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। उन्हें अब दोबारा से 1 साल पूरे होने पर इस साल भी पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष बनाए रखा गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं मिल पाया है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट।